ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का दम फूलने लगा है। कहां बीजेपी को हराने चली थी और अब कांग्रेस को गाना पड़ रहा है ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जाति जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमको धर्म के नाम पर वोट नहीं चाहिए, विकास के नाम पर वोट चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस के एक नेता है कमलनाथ, अपर कास्ट सवर्ण है, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। चुनाव तो वो पिछली बार भी जीते थे 2018 में, लेकिन उनके सारे विधायक भाग गए और बाद में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने सुपरा साफ कर दिया था। इस बार फिर से कमलनाथ ने अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस बार फिर से कमलनाथ ने बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नतीजा यह हुआ कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस आउट हो गई। नीतीश कुमार ने हमला बोल दिया, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, सीताराम येचुरी ने मोर्चा संभाला और खड़गे साहब को भी बायकॉट कर दिया गया था। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तो उसकी हैसियत पता चलती है। बात 5 राज्यों की चुनाव की हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया जितना बीजेपी देती है। आप सबको पता है वहां एंटी इनकम्बेंसी है। इस बार मध्य प्रदेश ने बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की कि अपने ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अंधेरे में रखा और उसने एक नया दाव चला। दाव ये चला कि हमारे 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें ओबीसी भी हैं, आदिवासी भी हैं और सवर्ण भी है, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, हमको वोट दीजिए। बीजेपी के इसी कदम को कमलनाथ ने फॉलो किया और वो कट्टर हिंदू बनकर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उनको पता नहीं था कि पानी बहुत बह चुका है और नीतीश कुमार, तेजस्वी या अखिलेश यादव, मायावती जी, इन तमाम नेताओं ने एक बड़ी लकीर खींच दी और वो लकीर है एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी का। अब ये प्रियंका गांधी को सुनिए, वो कह रही हैं कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे। ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। राहुल गांधी कह रहे हैं हम जाति जनगणना कराएंगे। अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और सोचिए, प्रधानमंत्री जी को अब नीतीश कुमार पर हमला बोलना पड़ा, कह रहे हैं कि उनको तो संयोजक ही नहीं बनाया। तो किस तरह से, मैं बार बार पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश घूम के आया हूं, राजस्थान से अपडेट ले रहा हूं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की पहुंच है आज तक। टीवी अखबार वाला के पहुंचने से पहले लोग ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लिख देते हैं। बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि 5 राज्यों में क्या होगा, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा इसको ओपिनियन पोल मान लीजिए आप। सोचिए, अब आपको लेकर चलते हैं सीधे सीधे आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज किस कदर नाराज है बीजेपी से, उसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां कांग्रेस ने टिकट बांटने में कंजूसी की, गोंडवाना और बीएसपी के गठबंधन ने उसकी चूल्हे हिला दी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला ट्रायंगुलर है और कांग्रेस बीजेपी जो आपको टीवी अखबार दिखा रहा है, आप गफलत में है। सत्ता की चाबी इस बार गोंडवाना और बीएसपी के हाथ में रहेगी, मायावती के हाथ में रहेगी और कुछ सीटें अरविंद केजरीवाल को भी मिल सकता है। और अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को कर रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट वैश्य समाज उनके साथ खड़ा है और इसीलिए जानबूझकर अपर कास्ट सवर्ण नेताओं को बीजेपी बंद कर रही, चाहे संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, जैन हो और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। इस देश में बाकी सारी पार्टियां भी कांग्रेस का नुकसान करती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को डेंट मारती है सवर्ण वोटर को, क्योंकि केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं। वहीं ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब पहले कांग्रेस को बहुत गुमान था, वो घमंड उसका 7वें आसमान पर था। उसको लगता था कि जो हम कहें वही सही, और नतीजा हुआ कि अखिलेश यादव को ह्यूमिलिएट कर दिया। इंडिया गठबंधन मानने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। और सोचिए, 150 सीट जीत सकती थी कांग्रेस अगर 230 में वो आजाद समाज पार्टी, अखिलेश यादव, बीएसपी से गठबंधन कर लेती। लेकिन घमंड में चूर कमलनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी, यहां तक कि कहा जा रहा है कि खड़गे की भी बात नहीं सुनी और सारे के सारे टिकट सवर्णों को थमा दिए। नतीजा यह हुआ कि रातों रात एससी एसटी ओबीसी के लोग जो वोट देने वाले थे, सोचिए, फूल सिंह बरैया, चंबल का सबसे बड़ा नेता, पूरा जो मुरैना भिंड का इलाका है, बीएसपी की पूरी नैरेसिंग थी, उनको साइड लाइन कर दिया। कांग्रेस ने बड़ी दगेबाजी की। फूल सिंह बरैया को ऐसा राज्यसभा टिकट से चुनाव लड़ाया जहां वो जीत न सके और दिग्विजय सिंह को सेफ सीट से भेज दिया। यही नहीं, एक डिप्टी कलेक्टर जो दलित थी उनको टिकट नहीं दिया, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था।
मैसेज बहुत चला गया, इसी की ताक में थी बीएसपी और बीएसपी ने अपना दमखम झोंक दिया। आकाश आनंद वहां जाने लगे, मायावती जी की रैलियां हुई है और वहीं बीएसपी के जो युवा नेता हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी वहां इंजीनियर रामजी गौतम डटे हुए हैं। तो सोचिए, उसके बाद रहा सहा कसर अखिलेश यादव ने, ताजा रिपोर्ट यह है कि 70 सीटों पर लगभग पूरा छतरपुर, पन्ना का जो इलाका है, चंबल, मुरैना का जो इलाका है, इन इलाकों में सपा बसपा जादू करने जा रही है और लगभग 70 सीटों पर इन लोगों ने कांग्रेस बीजेपी को फंसा दिया है और सत्ता की चाबी इस बार फिर से मायावती, अखिलेश यादव इन नेताओं के पास रहेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी वहां भी ट्रायंगुलर मुकाबले में फंस गई है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। अब आपको लेके चलते हैं सीधे राजस्थान। राजस्थान में भी यही स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में बंदरवांट है, आप उसके नेता आपस में लड़ रहे हैं, वसुंधरा बगावत कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस पर मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी नाराज किससे हैं? बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी थी। उतनी ही नाराजगी गहलोत से भी है। जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से पिछड़ों की हकमारी हुई है और जिस तरह से आदिवासियों के साथ हुआ है, उसके बाद वहां हनुमान बेनीवाल जो ओबीसी समाज से आते हैं और चंद्रशेखर आजाद जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और भीम आर्मी ने जो काम किया और जिस तरह से बीएसपी चुनाव लड़ रही है, पिछली बार 6 सीटें जीती थी। राजस्थान में भी कांग्रेस बीजेपी को फंसा दिया है, क्योंकि बहुजन समाज जागरूक हो गया है। और अब ले चलते हैं आपको तेलंगाना। तेलंगाना में तो अकेले आरएस परवीन ने बीएसपी का झंडा इतना बुलंद कर दिया है कि केसीआर, कांग्रेस और बीजेपी पानी मांग रही है। वहां भी सत्ता की चाबी बीएसपी के साथ होगी, क्योंकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी देश भर का लग गया है कि नहीं, ये बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस कहेगी जाति जनगणना करवाएंगे, और जब बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस कहेगी जाति जनगणना कराएंगे। कराते कोई नहीं है, कराता नीतीश कुमार है। और रहा सहा कसर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, उससे और स्थिति गड़बड़ा गई। और रहा सहा कसर इस बात से भी खराब हो गई कि जिस तरह से खड़गे साहब को टेकन टू बी ग्रांटेड लिया गया। और नतीजा ये हुआ कि अब जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है, पूरे देश का SC ST OBC को लगता है कि 65% बहुजनों की जिसने रिजर्वेशन किया है वही हमारा सबसे बड़ा नेता है। और उसी का असर है कि अब राहुल, प्रियंका ओबीसी कर रहे हैं और पूरे खेल को फंसा दिया गया है। सवाल है कि ओबीसी बोलेंगे और टिकट सवर्णों को देंगे तो वोट ओबीसी क्यों देगा? आप देख लीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, इन चारों राज्यों में बीएसपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। सपा अपनी सीटें बढ़ाएंगी और कांग्रेस बीजेपी जो है वो ट्रायंगुलर मुकाबले में फंस रही है। और यही हालत अगर 2024 में SC ST OBC के नेता मायावती, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन, जयंत चौधरी, आपको बता दें आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, ये सब अगर एक मोर्चे पर बैठ गए, चाहे मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तो यकीन मानिए इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। और वो होता दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुजनों को राजनीतिक, सामाजिक रूप से बहुत सचेत कर दिया है और इसका सीधा सीधा असर चुनावों में दिख रहा है। और दलित, पिछड़ा, आदिवासी इतना होशियार हो गया है कि वो देख रहा है कैंडिडेट। अगर कांग्रेस ने टिकट दिया है बहुजन को तो उसको देंगे, अगर बीजेपी को दिया है तो उसको देंगे, और इन दोनों ने नहीं दिया है तो निर्दलीय आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी, मतलब जितना बहुजन ही चाहिए। हर जगह SC ST OBC के लोग, अगर बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, कोई गैर सवर्ण कैंडिडेट है तो उसको दे रहे हैं, नहीं तो बहुजनों को ही वोट दे रहे हैं। और इतनी समझदारी आ गई है, जैसे सवर्ण समाज हर राज्य में बीजेपी को वोट करता है, बहुजनों ने तय किया है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। यह स्थिति बन रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप इन 5 राज्यों से हैं, नेशनल दस्तक के लगातार दर्शक हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। हम आपकी बात पूरे देश और पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।